निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, सरवरे कायनात आकाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में जुलूस निकाले जाएंगे। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। आशिकाने रसूल ने गली गली करिया करिया सजा दिया। शाहराहें, छोटी बड़ी इमारतें, घर रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर, मसाजिद में खुसूसी महाफिल और चरागा। रहमत दो आलम फखरे कायनात के हुजूर अकीदत के फूल निछावर। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पन्हा है। हमें आज के मुश्किल दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़ और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, नामतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी मुहाज पर डट गए। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरान अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ा लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। सेनेटर फैसल बाउटा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम न हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें कि उन्होंने क्या किया। फैसल बाउटा का जवाब। मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन के वफ्द की हमरा फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत। पीपी वफ्द में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, उनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको ख़त्म किया गया। मौलाना से कहा कि आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठकर बात करते हैं। आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्बत बातें हुई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फजल रहमान ने इत्तफाक किया। PP रहमान, सैयद नूर कमर। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीम बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के अज़्म का इजहार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ आवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद आवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल से मुत्तमिन है। मुआशी आचार्यों में हालिया बेहतरी इंतहाई खुशाइंद है। कई साल बाद पहली बार अफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ गए। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी की। मुईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काविश है। मुल्क और कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा, उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मुसवदा नहीं है। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी है। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीदी वार। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामलात सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्रर वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमती इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन उसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही है। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय हो। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिक्के निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिक्के बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं, आवाम की राय ली जाए। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरमीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसवदा लीक हुआ है उस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी?
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है, गलत तरमीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसविदा सामने नहीं लाई, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब।